वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। Because we in the West, for lack of a better term, in Europe, what do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। ये इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो। आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? तो ये दो बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर एस जयशंकर। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं along with the Oman's foreign ministry। और एक बार फिर उसको देखा गया कि जो वीडियो बहुत वायरल है, ये वीडियो क्लिप बहुत वायरल। हसन साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो, जबकि पाकिस्तान ने इस अमेरिका भारत एलामिये को गुमराहकुन करार दे दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है, तो इससे क्या इंडिकेट होता है? मोदी साहब का और ट्रंप का याराना प्यार मोहब्बत ये काबिल फहम है। ये सब तो टोपी ड्रामे हैं भाई, और ये तो बरादर बुरुद, ये कुछ नहीं है। तो खुशी भी होती है और दुख भी बहुत होता है कि हमसे आजाद होने वाला मुल्क, हमसे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन और फ्यूनी वगैरह पता नहीं क्या क्या वो उन पे इल्जामात हैं, वो देखो कहाँ हैं, वो रेस में है। हमारा वजूद ही कोई नहीं। अमेरिका की तो ये मजबूरी है, उसकी जरूरत है, और दुनिया जरूरतों का सौदा है, याद रखना। हमने अपनी कौम को बिल्कुल बहकावों में रखा हुआ है। ये जज्बा और फलाना और ब्रदर ये नहीं होता, नंगे चिट्टे हकायक होते हैं। जिंदगी बहुत बेरहम है। पाकिस्तान की जो हालत है वो आपसे मुझसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, तो वो इंडिया को वो स्ट्रेंथन करेंगे। बेसिकली तो बैक ऑफ द माइंड उनके चाइना है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं पाकिस्तान के, सॉरी भारत के पाकिस्तान के, मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। लेकिन इस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो गए हैं दुबई, और दुबई में वो अपनी इनकी जो बुक है जो मेरे पास भी है, और मेरा बड़ा प्लान था कि जब मैं डॉक्टर जयशंकर से इस्लामाबाद में मिलूंगी तो मैं उनसे इसके ऊपर सिग्नेचर्स या ऑटोग्राफ जरूर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वाई भारत मैटर्स, ये उनकी बुक लॉन्च जो है वो दुबई में की गई है, और डॉक्टर जयशंकर वहां पे मौजूद थे अपनी बुक लॉन्च के लिए, और बहुत जबरदस्त इवेंट था। और डेफिनेटली उनकी बुक जो है वो दुबई में भी लोग लेंगे और पढ़ेंगे, और बहुत कुछ अपने आप को अपडेट करने का मौका जो है वो लोगों को मिलेगा। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गवादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है
वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ रहे कि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे, और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो इकट्ठे होंगे। कहां पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट गवादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। ठीक है सर, आई समझ? 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।